विष्णु पुराण अध्याय 8 भाग 1। जमदग्नि मृत व्यक्ति के समान धड़ाम से नीचे गिर पड़े। रेणुका देवी अपने पति के शरीर पर पछाड़ खाकर रोने लगी। उसी समय परशुराम वन से आश्रम लौटे और इस घटना का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे और अपना परशु चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर चल पड़े। इसी बीच महर्षि भृगु घूमते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्होंने रेणुका देवी को दिलासा दिलाया और योग बल से मरते हुए जमदग्नि ऋषि को फिर से जीवित कर दिया। उधर महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को निर्दयतापूर्वक पीट रहे थे क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार अब वो वस्तुएं नहीं दे रही थी। तभी प्रलय लाने वाले रुद्र के समान परशुराम वहां पहुंच गए। सैनिक भय से तितर वितर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उसे प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम में लौट जाने को कहा। धेनु आश्रम की ओर भाग पड़ी। इसके बाद परशुराम राजा के महल के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगे। कार्तवीर्य ने पहले समझा कि परशुराम कोई साधारण मुनिकुमार होगा, किंतु जब उनकी वीरता के बारे में मालूम हुआ तो वह अपने हजारों हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। उसके 1000 हाथों को शाखाओं की तरह काट डाला। कार्तवीर्य बेजान धड़ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शापवश उसने ये जन्म धारण किया है। परशुराम को विष्णु का रूप मानकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र में विलीन हो गया। परशुराम अब अपने आश्रम में लौट आए तथा पिता को जीवित पाकर उन्हें कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। ये सुनकर उनके पिता जमदग्नि ऋषि बोले, तुमने जो काम किया है वो मानवों के लिए उचित नहीं है। इसके प्रायश्चित के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी, राजा जब अपने कर्तव्य को भूलकर पाप करने लगता है तब उसे दंड देने का अधिकार सबको है। मैं तपस्या आपका आदेश समझकर करूंगा, प्रायश्चित के रूप में नहीं। ये कहकर परशुराम तपस्या करने चले गए। इधर कार्तवीर्य के 1000 पुत्र है क्षत्रियों को संगठित करके जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर टूट पड़े। उस समय जमदग्नि समाधि में लीन थे। सैनिकों ने ऋषि का सिर काटकर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को 21 बार पुकारा और फिर छाती पीटती हुई अपने पति के धड़ पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। जमदग्नि का सिर लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूर जाकर 2 शिलाओं के बीच अटक गया। क्षत्रियों ने आश्रम में आग भी लगा दी। आग की इन लपटों में रेणुका देवी अपने पति के धड़ के साथ जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगल में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार 21 बार गूंज उठी। इसे अशुभ संकेत समझ वे एक ही छलांग में आश्रम को लौट आए। उस समय आश्रम धू धू कर जल रहा था। उनके माता पिता भस्म हो चुके थे। है क्षत्रिय आश्रमवासियों तथा ग्रामीणों को क्रूरतापूर्वक लूट मार रहे थे। ये सब देखकर परशुराम की आंखों में प्रलय की लपटें उठने लगी। उन्होंने शिवजी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और उन क्षत्रियों को कंटीली झाड़ियों की तरह काटने लगे। इसके बाद शिलाओं के बीच फंसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मेरे हृदय की ज्वाला से मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं क्षत्रियों के रक्त से आपका तर्पण करूंगा और उनके रक्त में आपका सिर डुबोकर आपकी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और उन्होंने परशु को ऊपर उठाकर गरजते हुए 21 बार प्रतिज्ञा की, मैं इस परशु से पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों का अंत कर डालूंगा। उनकी भयंकर ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्रह्मा तथा सभी ऋषि महर्षि वहां पर आ गए और परशुराम को शांत हो जाने का उपदेश दिया। महर्षि भृगु ने कहा, बेटा, भगवान स्वयं दुष्टों को दंड देंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम ऋषि मुनियों को ये शोभा नहीं देता। इस पर परशुराम बोले, जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों पर अत्याचार करने लगता है और जब उसका दुराचार अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तब हम लोगों में से ही किसी में भगवान प्रकट होते हैं और पापियों को सजा देते हैं। आप मेरे पितामह हैं। समझ लीजिए कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूं। यो कहकर परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए। इस पर परशुराम बोले, शिवजी की आज्ञा के बिना चींटी तक नहीं काटती। आप तो लय पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं, कृपया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक बल प्रदान कीजिए। शिवजी परशुराम को अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ एक दिव्यास्त्र देते हुए बोले,
ये तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गवास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विशेष कारण से मानव देह में जन्म लेने वाले अवतार पुरुष हो। जाओ, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। कृष्ण ने उन्हें कृष्ण कवच के साथ अपनी शक्ति भरकर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा कि रामावतार में ये धनुष तुमसे वापस ले लूंगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्यास्त्र लेकर परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया। राजाओं के दुःशासन और अत्याचार से पीड़ित प्रजा ने परशुराम का साथ दिया। कार्तवीर्य के पुत्र तथा सभी हेहय वंश के क्षत्रिय नगर छोड़कर भाग गए। परशुराम ने आग्नेयास्त्र से महिष्मति नगर को जला दिया। 21 दिनों तक वहां से आग की लपटें उठती रहीं। हेहय राजाओं की राजधानी जलकर राख हो गई। आगे भाग 2 देखे।